नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों को जल्द ही बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलने की उम्मीद है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस दिशा में बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं और पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी फाइलें प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री किसी भी समय इस पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अधिकतम 600 रुपए प्रति माह की राशि दी जा रही है, लेकिन राज्य अंशदान बढ़ने के बाद इस राशि को 800 से 1200 रुपए प्रति माह तक दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह फैसला होता है तो इसका सीधा लाभ समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को मिलेगा, जिनके लिए यह पेंशन जीवन यापन का अहम सहारा है। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने इस अवसर पर अपने विभाग की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं, सहायक उपकरणों का बड़े पैमाने पर वितरण हुआ है और विशेष बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जा सके। सरकार का फोकस केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत तथा अनुशासित बनाने के लिए सरकार ने एक और अहम कदम उठाने का ऐलान किया है। प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता और अनुशासन को सख्त बनाने के उद्देश्य से अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद छात्र छात्राएं बिना कारण कक्षाएं बंक नहीं कर पाएंगे और उनकी उपस्थिति पर डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। इससे न केवल पढ़ाई का स्तर सुधरेगा बल्कि छात्रों में अनुशासन भी बढ़ेगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी पीजी कॉलेजों में रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी और शिक्षक शोध कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है। आने वाले समय में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके। इसके साथ ही सभी शासकीय तकनीकी संस्थानों में डिजिटल सेल की स्थापना की जाएगी, जिससे डिजिटल नवाचार, स्टार्टअप और तकनीकी शोध को बढ़ावा मिलेगा। आयुष शिक्षा को लेकर भी सरकार की बड़ी योजना सामने आई है। प्रदेश के सभी आयुष कॉलेजों को 100 सीटों वाला बनाया जाएगा और उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। इससे आयुर्वेद की पढ़ाई अधिक सुलभ होगी और प्रदेश में आयुष डॉक्टरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर मत्स्य पालन क्षेत्र से सामने आई है। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने और मछुआ समुदाय की आय में इजाफा करने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। मछुआ कल्याण राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने जानकारी दी है कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को 3.41 लाख टन को बढ़ाकर 4.45 लाख टन तक पहुंचाया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों से मत्स्य क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। मछुआरों की आय, रोजगार और उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार अब मत्स्य उत्पादन को पर्यटन जैसी गतिविधियों से जोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे इस क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, आधुनिक रिसर्च सेंटर, टनल, एक्वेरियम, रिसर्च एवं इंक्यूबेशन यूनिट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे कई नवाचार किए जा रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल मत्स्य उत्पादन में गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मत्स्य महासंघ के माध्यम से मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के मछुआरों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो नया साल 2026 प्रदेश के लिए विकास, राहत और सुधारों का संदेश लेकर आता नजर आ रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में संभावित बढ़ोतरी से लेकर शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल अनुशासन, तकनीकी और आयुष शिक्षा से विस्तार तथा मत्स्य उत्पादन को पर्यटन और रोजगार से जोड़ने जैसी योजनाएं यह संकेत देती हैं कि सरकार सामाजिक कल्याण, शिक्षा और आर्थिक विकास को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।